नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की सिटी हलचल में आपका स्वागत है। कानपुर में गुजरात व महाराष्ट्र से आने वाली प्रवासी मजदूरों से भरी ट्रेनें खचाखच हैं। लॉकडाउन की आशंका के चलते यूपी पंचायत चुनाव के प्रत्याशी भी प्रवासी वोटरों को बुला रहे हैं, जिसके चलते जो भी ट्रेनें महाराष्ट्र व गुजरात से आ रही हैं सब पूरी फुल आ रही हैं, जिससे कानपुर में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। नवस्था पुलिस ने आज 3 साथी चैन लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूटी गई चैनों के टुकड़े व 9,000 नकद व 3 मोटरसाइकिल व फर्जी नंबर प्लेटें बरामद हुई हैं। इन तीनों साथियों को नहर पुलिया के पास से नवस्था पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। कानपुर में कल पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान होगा, जिसके लिए बनाए गए 10 स्ट्रांग रूमों में से बुधवार को बैलेट बॉक्स लेकर पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए हैं। निर्वाचन कर्मियों की बैलेट बॉक्स जल्दी लेने की खींचतान में भौती के राजकीय इंटर कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पीठासीन अधिकारी बीबी सिंह का सिर फट गया। तत्काल उसकी मरहम पट्टी कराई गई। लोग घंटों धूप में खड़े रहने से बेहाल हो गए। सभी को जल्दी से जल्दी बैलेट बॉक्स व चुनाव सामग्री लेकर अपने केंद्रों पर पहुंचने के लिए मारामारी, धक्का मुक्की सब कुछ करने पड़ा। नवरात्र पर बारा देवी छोड़ अन्य मंदिरों पर जमकर कीर्तन भजन होता रहा। सभी जगह कोविड नियमों खुला उल्लंघन हुआ। सीबीएसई ने 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाओं को निरस्त और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। परीक्षा निरस्त होने से छात्र मायूस हैं। उनका कहना है कि साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है। सीबीएसई की परीक्षाएं 12वीं की 4 मई से 14 जून और 10वीं परीक्षाएं 4 मई से 7 जून तक होनी थी। कानपुर में 10वीं में 9800 परीक्षार्थी और 12वीं में 9200 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। 10वीं की परीक्षा तो नहीं होगी, लेकिन छात्रों के लिए एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा करवाई जाएगी, जिसके आधार पर अंक दिए जाएंगे। 12वीं की परीक्षाएं सिर्फ स्थगित की गई हैं, निरस्त नहीं। कानपुर में आज 1215 कोरोना पॉजिटिव के नए रोगी पाए गए और 5 लोगों की मौत हो गई। अब जनपद में 6792 एक्टिव केस हो गए हैं। जिला जज आरपी सिंह ने कल पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला न्यायालय कानपुर में अवकाश घोषित किया है। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर एडीएम सिटी राजस्व, एडीएम सिटी नगर व अनेक कलेक्ट्रेट कर्मी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने आज रामा मेडिकल कॉलेज मंदना पहुंचकर कोविड फैसिलिटी का निरीक्षण किया। डीएम ने कोविड बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उनके साथ एडीएम सिटी अतुल कुमार कानपुर भी मौजूद थे। किस कारण आप आए यहाँ पे, क्या है? रामा हॉस्पिटल में बेड एक्सपेंशन की पोजीशन देखने आए थे। मरीजों का इलाज किस तरह हो रहा है, इसके अलावा जो हमारी बेड पोजीशन कर अभी है इस वक्त है, उसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में इनकी चर्चा करने आए थे। तो हम लोगों ने देखा है कि रूपरेखा बनाई, क्या क्या आवश्यकता हो सकती है वो बताएंगे, जिससे उनके बेड को एक्सपांड किया जा सके ताकि अधिक से अधिक मरीज आके उसका लाभ उठा सके। सर, रामा कितने वेंटिलेटर और बेड की क्षमता है यहाँ पे? रामा में वेंटिलेटर बेड की क्षमता तो उनके मानकों के अनुसार है, लेकिन जब बेड एक्सपेंशन करना पड़ेगा तो उस मानक के अनुसार ही और ज़्यादा वेंटिलेटर चाहिए होंगे। कुछ वो खुद अरेंज करेंगे, कुछ शासन से मांगा जाएगा। कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने आज कैंप कार्यालय में कोविड अस्पतालों के प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अस्पतालों में अधिक बेडों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने नोडल अधिकारी अनिल ढींगरा के साथ कल्याणपुर ब्लॉक के सिद्धिधाम आश्रम के कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण किया। सुधांशु जी आश्रम कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, इसके बावजूद भी लोगों का आवागमन वहां जारी था। इसके बाद उन्होंने कल्याणपुर केमो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल कंटेनमेंट जोन पर आवाजाही रोकने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कल्याणपुर पीएचसी में टीकाकरण सेंटर में कोविड वैक्सीन लगाए जाने का भी निरीक्षण किया और सीएमओ को आवश्यक निर्देश दिए। 11 से 14 अप्रैल तक कानपुर में मनाया जा रहा कोरोना टीका उत्सव 13 अप्रैल को ही समाप्त हो गया। 14 अप्रैल को घोषित सेंटरों पर लोग टीका लगवाने पहुंचे, लेकिन वहां टीका नहीं पहुंचा था। कोविड वैक्सीन न मिलने से लोग दोपहर तक लाइन लगाए खड़े रहे। इसके बाद वे अपने घरों को वापस हुए, जिसमें कई लोग पेयजल के अभाव में गैस खाकर चक्कर खाकर भी गिर पड़े। गौरतलब है कि भारत सरकार के निर्देश पर 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका महोत्सव मनाए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, यूएचएम चिकित्सालय, डफरिन चिकित्सालय, नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैरी, कल्याणपुर, मसवानपुर, रावतपुर, नानकारी, अरमापुर, आईआईटी, एरिमको, गुजरी, जागेश्वर, जयप्रकाश नगर, जरौली, ईएसआई, जूही, बर्रा, ग्वालटोली मैटरनिटी, जाजमऊ, हरजिंदर नगर समेत 130 केंद्रों पर वैक्सीनेशन 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक हुआ। 14 अप्रैल को वैक्सीन और लगाई जानी थी। 13 अप्रैल को
निजी अस्पतालों में नारायणा चिकित्सालय, मधुलोक हॉस्पिटल, रेजेंसी हॉस्पिटल, जेल रोहतकी हॉस्पिटल, न्यू नीलामढ़ी हॉस्पिटल, चांदनी हॉस्पिटल, कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, टॉरस हॉस्पिटल, रामा मेडिकल कॉलेज, गुरु तेग बहादुर चिकित्सालय, वेदांता हॉस्पिटल, रॉयल कैंसर हॉस्पिटल, कुलवंती हॉस्पिटल, कानपुर मेडिकल सेंटर, द पनेसिया हॉस्पिटल, मधुराज हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीनेशन के टीकाकरण के सत्र आयोजित किए गए। लेकिन 14 अप्रैल को वैक्सीन की कमी के चलते सरकारी अस्पतालों में सिर्फ मेडिकल कॉलेज, यूएचएम चिकित्सालय, डफरिन चिकित्सालय, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैरी, कल्याणपुर, गुजैनी, ग्वालटोली, किदवई नगर, केपीएम, अनवरगंज, नवाबगंज, हुमायूं बाग, नेहरू नगर, कैंट, सीबीसी, सीएसए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुर, चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर, ककवन, सरसौल, बिधनू, पतारा, भीतरगांव, घाटमपुर यानी कुल 26 सेंटरों पर ही वैक्सीन लगाई जा सकी। निजी अस्पतालों में आज मधुलोक हॉस्पिटल, रेजेंसी हॉस्पिटल, न्यू लीलामढ़ी हॉस्पिटल, चांदनी हॉस्पिटल, कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कानपुर मेडिकल सेंटर, द पनेसिया हॉस्पिटल, अभिषेक हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण का सत्र आयोजित किया गया। लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते इन सभी केंद्रों पे 3 बजे के बाद टीके लगाना बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर कानपुर में टीकाकरण महोत्सव 14 अप्रैल को पूरी तरह धड़ाम हो गया। कुल 26 सरकारी अस्पतालों व कुल 8 निजी चिकित्सालयों में टीकाकरण किया गया, जबकि 13 अप्रैल तक 130 सरकारी अस्पतालों व 16 निजी अस्पतालों में टीकाकरण होता रहा। अधिकांश जगह कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई होने से कोवैक्सीन लगवाए लोगों ने टीका लगवाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि हमने कोवैक्सीन लगवाई है और सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन की ही लेंगे। इस तरह 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण का जो सपना योगी सरकार ने संजोया था वह पूरा नहीं हो सका। अधिकांश लोग अस्पतालों में लाइन लगाने के बाद 10 बजे के बाद अपने घरों को वापस आ गए। सरकारी व निजी सेंटरों में कोल्ड चेन बराबर टूटती रही। सुबह कृष्णानगर से वैक्सीन लाने के बाद सारे डब्बे खुले में मेज पे रख के स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन लगाई। कहीं पर भी पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, जिससे लोग ऑब्जर्वेशन में बैठने के बाद पेयजल के लिए तरसते रहे। अधिकांश जगह लोग लाइन लगाए रहे, धूप में गस खाकर चक्कर खाकर गिरे भी, जिन्हें लोगों ने संभाला और पानी आने की छींटें डालकर फिर उन्हें घर भेजा। इस तरह 11 से 14 अप्रैल तक मनाया जाना कोरोना महोत्सव कानपुर में अंतिम दिन पूरी तरह धड़ाम हो गया, जिसमें सिर्फ खाना पूरी की गई। वह कोरोना वैक्सीन 45 साल से उम्र के अधिक से अधिक लोगों को नहीं लगाई जा सकी। दिन में धूप का पारा चढ़ने से आज भी लोग सरों में कपड़ा बांधे काम करते दिखे। दिन का पारा अचानक चढ़ने से गर्म हवाओं के थपेड़े भी चले। कानपुर के अधिकांश निजी चिकित्सालयों में बुखार के अधिकांश रोगी आ रहे हैं, जिन्हें झोला छाप डॉक्टर व नीम हकीम स्वयं इलाज कर रहे हैं, जिसमें से अधिकांशतः कोरोना के रोगी हैं, जिनकी बिना जांच कराए ये चिकित्सक उन्हें दवाई दे रहे हैं और माल कमा रहे हैं। सीएमओ की ओर से स्पष्ट गाइडलाइन न होने से कुछ लोग रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी बाजार से खरीद के अपने घरों में इस्तेमाल करवा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस इंजेक्शन को बिना रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के कोई नहीं लगाएगा। कानपुर के जूही थाना क्षेत्र के मिलिट्री कैंप चौकी क्षेत्र में 40 वर्षीय युवक अमित का शव फंदे से लटकता पाया गया। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने बताया कि शव 2 दिन पुराना है। उसने पंखे में लटक कर आत्महत्या कर ली। उसकी शादी के 1.5 वर्ष बाद पत्नी उस मायके चली गई थी। उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। माता पिता का स्वर्गवास भी हो चुका है। वह घर में अकेले रहता था। शव का पंचायतनामा पुलिस ने उसकी बहनों के साथ मिलकर करके उन्हें शव सौंप दिया। कानपुर के दक्षिण में थाना नौबस्ता क्षेत्र में 10 बजे नाइट कर्फ्यू का पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। अधिकांश ढाबे व दुकानें 10 बजे के बाद भी खुली हुई हैं और पुलिस तमाशबीन खड़ी रहती है। इस संबंध में जब नौबस्ता थाना अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आज की सिटी हलचल में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।